दोस्तों, अगर बात करें स्वर्ग और नर्क की तो यहाँ बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि हर सभ्यता में उसके ऊपर अलग अलग विचार है। और भारत में कई सभ्यताएं हैं। अपने यहाँ हिंदू धर्म है, इस्लाम है, ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, तो सबके अपने अपने विचार हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन वर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने शो एक्टर सीके वर्मा में। तो दोस्तों, लोगों ने स्वर्ग और नर्क कंसेप्ट की खिचड़ी बना दी है। कुछ सभ्यताओं का ये मानना है कि हम जिंदगी एक बार जीते हैं, यानी कि एक बार जन्म होता है और एक बार मृत्यु होती है। वहीं हिंदू धर्म यानी कि वैदिक परंपरा में ये मानना है कि हम पुनर्जन्म लेते हैं, यानी कि एक जीवन में कई जन्म होते हैं और कई मृत्यु होती है। जहां पर ये मानना है कि हम जिंदगी एक बार जीते हैं, वहां पर यह भी मानना है कि भगवान ने कुछ नियम बनाए हैं। अगर हम उन नियमों का पालन करेंगे तो हमें स्वर्ग या जन्नत मिलेगी, और अगर हम उन नियमों को तोड़ेंगे तो हमें नर्क या जहन्नुम मिलेगा। तो जहां पर पुनर्जन्म पर विश्वास है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर भगवान ने कोई नियम नहीं बनाए। आपके कर्म और आपकी अपनी अभी की जिंदगी ये तय करेगी कि आप किस जन्म में कहाँ रहोगे। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपको मिलेगा नर्क। पर यहाँ पे स्वर्ग और नर्क, जहन्नुम और जन्नत जैसा कुछ नहीं। यहाँ इंद्र लोक, इंद्र का घर आकाश में है। नर्क यहाँ हेल नहीं बल्कि पाताल लोक, जहाँ पर यम का घर है। और यहाँ और भी जटिलताएं हैं, जैसे पुराणों में वर्तनी नदी, जिसे मरने के बाद आत्मा पार करती है पितृलोक जाने के लिए, और वह वहां तब तक रुकती है जब तक उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। और अगर अच्छी जगह आपका पुनर्जन्म हुआ है तो उसे कहते हैं स्वर्ग, और वहीं अगर बुरी जगह यानी कि दुखी जीवन में पुनर्जन्म हुआ है तो उसे कहते हैं नर्क। तो यहाँ ये एक रूपक हुआ। तो ये कौन तय करता है कि क्या कर्म अच्छे हैं और क्या बुरे हैं? देखो, हिंदू धर्म में भगवान न्यायाधीश नहीं होते। ये कंसेप्ट आता है ईसाई धर्म से और इस्लाम से। वहां पर उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं जिन्हें आपको पालन करना ही होता है। हर संप्रदाय के अपने नियम हैं। जैसे कुछ का मानना है कि अगर आप अहिंसा के मार्ग पे चलोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, वहीं अगर आप हिंसा करोगे तो आपको नर्क जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हिंदू धर्म में देखें तो रामायण और महाभारत में बहुत हिंसा होती है। जो राजपूत है, जो युवराज है, वे सब क्षत्रिय है। जैसे अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, ये सब युद्ध करते हैं। महाभारत से याद आया कि एक कहानी है जहां पर पांडवों को स्वर्ग में जगह नहीं मिली लेकिन कौरवों को मिल गई। तो ये क्या मतलब हुआ? देखिए, महाभारत का अंत बहुत ही विवादास्पद होता है, जहां पर कर्मों की जटिलताओं को समझाया जा रहा है, और ये भी कि अच्छा और बुरा समझना कितना मुश्किल है। ये है कि पांडव युद्ध जीत जाते हैं और कौरव हार जाते हैं। फिर पांडव हस्तिनापुर पे, इंद्रपुर पे और कुरुक्षेत्र पे 36 सालों के लिए राज करते हैं। उसके बाद में वनप्रस्थल करते हैं। वह स्वर्ग जाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने सही राज किया, धर्म निभाया, तो वह स्वर्ग की ओर जाना चाहते हैं। वह मरे बिना ही स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। तो वह सब भाई पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन सारे भाई एक एक करके मरने लगते हैं। तो युधिष्ठिर उनकी तरफ देखते भी नहीं। यहाँ तक कि जब द्रौपदी मरती है तो वह उनकी तरफ भी नहीं देखते, और वे ये सोचते हैं कि जिन्हें मरना है उनके त्याग का समय आ गया। अगर मेरे भाग्य में होगा स्वर्ग तो मैं पहुंचूंगा, नहीं तो मैं भी यहीं मर जाऊंगा। तो जब वह हिमालय के सबसे ऊपरी चोटी पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां इंद्र मिलते हैं, जो स्वर्ग में उनके स्वागत के लिए खड़े होते हैं। तो इंद्र कहते हैं कि सब में वह ही धर्मराज है, इसलिए उनका स्वर्ग में स्वागत है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि ये कुत्ता जो राजमहल से मेरे साथ आया है, ये भी मेरे साथ जाएगा। तो इंद्र मना कर देते हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं अपने हमसफर के बिना नहीं जाऊंगा। तो ये सुनकर इंद्र बहुत खुश होते हैं, और शंखनाद और स्वागत के बीच में उनको स्वर्ग के अंदर लेके आते हैं। तो स्वर्ग के अंदर आते ही युधिष्ठिर देखते हैं कि कौरव वहां पहले से ही बैठे हुए हैं, और कौरव भी भाइयों की तरह ही युधिष्ठिर का स्वागत करते हैं। तो ये देखकर युधिष्ठिर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और इंद्र से पूछते हैं कि ये लोग यहाँ कैसे? ये तो अधर्मी थे और इनकी वजह से ही युद्ध हुआ था। तो इंद्र उन्हें बताते हैं कि नियमों के अनुसार कुरुक्षेत्र की भूमि में जो युद्ध कर रहे थे वह अपना क्षत्रिय धर्म निभा रहे थे, इसलिए उन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति कर ली है। अगर आप पुण्य भूमि में अपना धर्म निभाते हो तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी।
वे आपके हिसाब से अधर्मी हो सकते हैं, लेकिन वे पुण्य भूमि में धर्म करते हुए मरे हैं, इसलिए उन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति कर ली है। तो ये सीधे सीधे अच्छे और बुरे कर्मों से भी ज्यादा जटिल है। तो युधिष्ठिर इंद्र को पूछते हैं कि मेरे भाई किधर है। तो इंद्र कहते हैं कि वह किसी दूसरी जगह पर है। तो वह उन्हें हिमालय से सीधा नीचे लेकर जाते हैं, जो बहुत भयानक जगह थी, जहाँ बहुत बदबू आ रही थी, बहुत दुख भरी आवाजें आ रही थी। तो वह था नर्क। तो पांडव नर्क में अपने कर्मों की सजा भुगत रहे थे। भीम जो बहुत खाना खाते थे उसके लिए, अर्जुन जो बहुत इनसिक्योर थे उसके लिए, द्रौपदी जो सबसे ज्यादा अर्जुन को प्रेम करती थी उसके लिए, नकुल जो अपने सुंदरता के घमंड में थे उसके लिए, और सहदेव जिन्हें अपने ज्ञान का घमंड था उसके लिए। तो ये देखकर युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे भाइयों ने तो धर्म किया है, सिर्फ एक अपनी गलती के कारण उन्हें नर्क में सजा भुगतनी पड़ रही है, और वो कौरव जो पाखंडी है वो स्वर्ग में है, ऐसा कैसे। तो इंद्र फिर बताते हैं कि वह कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर धर्म निभाते हुए मरे, इसलिए। तो ये सुनकर युधिष्ठिर को बहुत क्रोध आता है और वह स्वर्ग जाने से इनकार कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि तुमने तो सब कुछ त्याग दिया था, घर, राज्य, भाई। जब वह मरे तो तुमने उनकी तरफ देखा भी नहीं, पर ऐसा लगता है कि तुमने गुस्से को नहीं त्यागा। तुमने कौरवों को हराया और उनको मार दिया, उनके कुकर्मों की सजा दी। उनके राज्य में तुमने 36 साल तक राज किया, लेकिन फिर भी उन्हें माफ नहीं किया। ऐसा लगता है कि तुम अपने भूत के भार को लिए हुए हो। जब तक तुम्हारे मन में गुस्सा है, दया नहीं है, तब तक तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये एक फिलोसफिकल कहानी बन गई। स्वर्ग और नर्क हमारी मन स्थिति है। स्वर्ग में भोग है, नर्क में दुख है। अगर हम लालच, द्वेष और गुस्सा इत्यादि नहीं त्यागेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। तो स्वर्ग और नर्क हमारे अंदर है, बस हमें ही खोजना है कि हमें क्या करना है। तो दोस्तों, मेरा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसे और महत्वपूर्ण जानकारी के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने किसी एक तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।